में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और टॉपिक पे जाने से पहले, जो कि हमेशा मेरा हर एक्सपर्ट से सवाल होता है, आप कह सकते हैं कि एक याद दहानी के तौर पे, कि अगर हम ये बता दें कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। और मेरा ये पूछने का मकसद हमेशा ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ नए लिसनर्स या कुछ नए नाजरीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं इस प्रोग्राम में, तो उनकी उसके मालूमात में इजाफे के लिए मैं चाहूँगी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है ये रिफ़ा की ही ज़ेरे असर काम कर रहा है। और ये इदारा जो है ये स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम करता है, उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास स्पीच थेरेपी आती है, रेमेडियल थेरेपी आती है जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होती है। इसके अलावा हमारे पास फिज़ियोथेरेपी आती है, जिन बच्चों के कोई फ़िज़िकल माइलस्टोन्स होते हैं, जिनके साथ मसले होते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी हो गया, या इस तरह की जो डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं उनको फिज़ियोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के ऊपर काम किया जाता है, जिसके अंदर खाना पीना, कपड़े पहनना, किस तरह से आपने लिखना है तो पेंसिल की आपकी ग्रिप कैसे होगी, ये इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा सेंसरी नीड, जैसे कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सेंसरी मसाइल होते हैं, कुछ बच्चों को ऊंची आवाज़ों से मसाइल होते हैं, कुछ बच्चों को टेक्सचर के मसाइल होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसकी भी थेरेपीज़ दी जाती हैं। और ये जो है ये तकरीबन 2011 से काम कर रहा है। 4 बच्चों से एक सेटअप स्टार्ट हुआ था और अब माशाल्लाह 35 तक हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है बच्चों की जिनके साथ काम करते हैं। और जो इन बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं वो भी क्लिनिशियंस होते हैं, जिसके अंदर ट्रेंड होते हैं वो लोग। स्पीच थेरेपी के जो फील्ड है उसके अंदर भी ट्रेंड हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी की जो डोमेन है उसके अंदर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी तरह से ट्रेंड हैं। तो हर डोमेन के जो थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेंड हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, अपनी अपनी डोमेन के अंदर, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिलाशुबा इसमें सामीन और नाज़रीन ये चीज़ कही जा सकती है कि आजकल के दौर में जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चे को हैंडल करना भी मुश्किल होता है, तो वहाँ पे एक ऐसा बच्चा जो कि किसी भी लिहाज से थोड़ा सा पीछे है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हटकर वो एक्टिविटीज़ करता है, जिसके बायस उसे स्पेशल बच्चा या स्पेशल नीड्स के साथ वो बच्चा कहा जाता है। तो उस बच्चे की उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए और पेरेंट्स को एक लेवल पे आके स्ट्रेंथन करने के लिए और उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो यकीनन एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। और जिस तरह से मिस जन्नत ने बताया कि किस तरह से इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के बच्चों की नीड्स को केटर कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो भी उनकी फिर स्ट्रेटजीज़, थेरेपीज़, मेथड्स, वेज जो भी होते हैं उसके मुताबिक वो उस बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बच्चों को, जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद मुख्तार हो सकें, ख़ुद से कुछ चीज़ों को कर सकें, तो उसके लिए ये इदारा काम कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि है 8 स्टेप्स टूवर्ड्स वर्बल इमिटेशन। जो वर्बल इमिटेशन है वो क्या है और कौन से वो 8 तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू जो है वर्बल इमिटेशन को प्रैक्टिस किया जा सकता है या बेहतर बनाया जा सकता है या एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके लिए मैं मिस जन्नत आपसे ये सवाल करूँगी कि सबसे पहले तो आप हमारे सामीन को, नाजरीन को ये बताइए कि इमिटेशन करना, या जिसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ लिसनर्स की सहूलत के लिए कि कॉपी करना, ये बेसिकली क्या है, और जो आप लोगों का एरिया है, आप लोगों की डोमेन है, उसमें आप ये इस इमिटेशन या कॉपी करने को कैसे समझते हैं? ओके, सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 8 स्टेप्स ऑफ वर्बल इमिटेशंस हैं ये डेवलप किए हैं जो एक एक्टिंग बॉडी है आयशा, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, उसके तहत जो है ये डेवलप हुए हैं। वहाँ पे एक पर्सन है जिन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी की है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी की है मिस लॉरा माइस ने, तो ये उन्होंने डेवलप किए हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, वो किसी न किसी रैशनल, रिसर्च और एविडेंस की बेस पे हो रही होती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का पता हो कि जो चीज़ आपका थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ करवा रहा है क्या वो रिसर्च से प्रूवन है, या ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे के साथ मैल प्रैक्टिस हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लिनिशियन को, या आप जिस
अपने बच्चे को जिसके पास लेके जा रहे हैं, आप उससे ये सवाल भी करें कि आया वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, रीज़न आपने लाजमी देनी है। और अगर रीज़न से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च एविडेंस क्या कहता है। रिसर्च क्यों ज़रूरी है कि रिसर्च की बेसिस पे अगर एक चीज़ बनी हुई होगी तो दैट मीन्स कि वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर चुकी होगी, और वो एक अच्छी चीज़ आपके बच्चे के ऊपर जो अप्लाई हो रही है वो रिसर्च की बेसिस पे हो रही है। तो जो पाकिस्तान के अंदर भी रिसर्च वर्क हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट काम कर रहा है, अगर तो वो एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो आशा की प्रोटोकॉल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। आशा, जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है, इसी के अंदर सारे स्पीच एंड थेरेपिस्ट जो हैं आते हैं और वो इसी के अंडर आके काम करते हैं। तो इन्होंने ये जो 8 स्टेप्स दिए हैं, इसके अंदर उन्होंने रीज़न ये दी थी कि जो कॉपी करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बच्चे का, आप ये चाहते हैं, पेरेंट्स की बहुत ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा फ़ौरन से बोलने लग जाए। तो बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन से, अगर आप कहें कि जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक लेमन टर्म में, कि अगर एक खातून है, वो घर में है, उनका दिल कर रहा है कि उन्होंने सैंडविच खाना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आटा ले लें, आटे के ऊपर आप सब्जियां रख दें और सैंडविच तैयार है। नहीं, क्या होता है कि आपने वो सब्जियां पहले कुक करनी है। अगर तो आप वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं, सब्जियां कुक करेंगी तो उसका भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से जो आपकी ब्रेड है, तो ब्रेड को भी आप बेक करेंगे तो ही वो एक ब्रेड की फॉर्म में आएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह से जब आप, और फिर उसकी भी एक प्रोसेसिंग है कि ड्रेसिंग आपने किस तरह से देनी है, आपने उसके अंदर सीजनिंग क्या ऐड करनी है, सब कुछ वो आपके इसके ऊपर एग्जैक्टली आपकी लाइक्स डिसलाइक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से जो स्पीच एंड लैंग्वेज होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज भी तब डेवलप होती है बच्चे की कि बच्चे के अंदर इमिटेशन स्किल्स आ रही हों। इमिटेशन जो है ये प्री स्पीच स्किल्स, ये प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स का पार्ट होता है, जिसके अंदर बच्चे का डिफरेंट कैटेगरी, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई कॉन्टैक्ट आता है, जेस्चर्स आते हैं, पॉइंटिंग आती है, रिक्वेस्ट मेकिंग आती है। इसी तरह से एक इमिटेशन स्किल है। तो इमिटेशन स्किल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक बच्चा अगर नया जो है उसने किसी को फ़ोन पे बात करते हुए देखा है, तो वो रिमोट कान से लगा के अपने बाबा की तरह या मामा की तरह बात कर रहा होगा, तो ये एक इमिटेशन स्किल है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा बड़ों को देख के कॉपी कर रहा होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी आप बच्चे को वो ना कहें कि जो आप नहीं कर रहे, बल्कि वो करके दिखाएं जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे। तो जो इमिटेशन स्किल या कॉपी होता है करना, वो यही होता है कि बच्चे के अंदर जो है आपने उसको करके दिखाना है, एक ऐसे एक्शंस करके दिखाने या ऐसी चीज़ें करके दिखानी है कि बच्चा उनको कॉपी करे, उनसे सीखे और उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो फिर उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर भी यूज़ कर सके। सही। तो ये है कॉपिंग स्किल्स या कॉपिंग या इमिटेशन जिसको हम कहते हैं। सही। सो सामीन और नाज़रीन, इमिटेशन में या कॉपी करने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्चुअली वो बच्चे के सामने वो एक्शन करके दिखाएं जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ ना सिर्फ ये कि जो आज तो हम खैर इस प्रोग्राम में स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके हवाले से बात करें, बट मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है, रोल मॉडल, अगर इसको हम मिसाल के तौर पर अगर इसके लिए लफ्ज़ में मज़ीद उसमें यूज़ करना चाहूँ, कि बच्चों के सामने आप जैसा चाहते हैं कि आपका बच्चा प्ले करे या आपका बच्चा जिस तरह से एक्ट करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस बच्चे के सामने वही चीज़ एज अ रोल मॉडल आप ख़ुद करें, वही हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करें, तभी आप उस बच्चे को इस चीज़ पर लेके आ सकेंगे कि बच्चा भी आपको कॉपी करे और वो इस तरह से करे। खैर, आज हम इस प्रोग्राम में स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी इमिटेशन एंड कॉपी के हवाले से हम बात करें, तो इसी को भी फिर अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मिस जन्नत, हमने ये तो बात कर ली कि जो आपने कहा कि ये प्री लैंग्वेज जो वो थेरेपी है ये उसका ये पार्ट होती है, तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि कॉपी करना बेसिकली क्यों ज़रूरी है, या इन जिस सेगमेंट की अभी हम बात करें स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, इनके लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो कॉपी करें? ये इसलिए ज़रूरी है, देखें पेरेंट्स का, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी कोशिश होती है कि उनका बच्चा फ़ौरन से बोलने लग जाए। सही। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है पहले वो जो प्री स्किल्स या प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स जिनको हम कहते हैं वो अचीव कर ले। तो उसके अंदर जो कॉपी करना होता है, कॉपी करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है, अक्सर हम उसे कह रहे होते हैं बोलो पानी,
और बच्चा नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि आपने उसे करके नहीं दिखाया। बच्चे की वो स्किल ही, इमिटेशन स्किल ही डेवलप नहीं हुई कि वो आपके पीछे उसी तरह से बोले। अक्सर बच्चे होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मामा ने बात की वैसे ही बात करना शुरू कर देंगे। एक बच्चे की स्टेज आती है जिसमें वो अपने बाबा को बाबा नहीं कह रहा होता, वो उसी नाम से बुला रहा होता है जिससे या तो वालदा बुला रही होती है या दादी या इस तरह से। तो वो बेसिकली कॉपी कर रहा होता है। किसे कॉपी कर रहा होता है? अपने पेरेंट्स को या बिल्कुल एनवायरनमेंट को कॉपी कर रहा होता है। ये एक स्किल है जो वो लर्न कर रहा होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा रोज़मर्रा की जो डेली लिविंग स्किल्स होती हैं ये सीखता है कॉपी करने के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू। अब एक बच्चा जो है वो इमिटेट ही नहीं कर रहा, एक बच्चा कॉपी ही नहीं कर रहा, अपने एनवायरनमेंट को ही इतनी तवज्जो नहीं दे रहा या उसको वो ये स्किल सीख ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है या डेली लिविंग की अंडरस्टैंडिंग है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने सिर्फ देख के करनी थी और सीखनी थी और एक्ट आउट करना था, वो सारी चीज़ों में पीछे रह गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो इमिटेशन स्किल्स या इस तरह की चीज़ें सीखे। जैसे सपोज बच्चे की सालगिरह है, उसने सबको देखा है कि वो क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बच्चा क्लैप ही नहीं कर रहा तो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ तो मुताबिकत नहीं खा रहा, वो उनसे पीछे रह गया, ठीक है। इसी तरह वो क्लैपिंग करना सीखेगा, ब्लोइंग सीखेगा कि कैंडल को ब्लो करना है, बबल्स ब्लो करने हैं। उसी तरह से फिर चाय आ गई या गर्म दूध आ गया तो उसको भी तो उसने ब्लो ही करना है। तो कि सामने आएगा तो अच्छा उसको ठंडा करने के लिए भी मैं ब्लो कर सकता हूँ, फूंक मार के ठंडा कर सकता हूँ। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं एक बच्चे की लर्निंग के लिए, और ये उसकी नेक्स्ट लेवल लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल के अंदर क्या हो रहा होता है, बच्चे को राइम्स सिखाई जा रही होती है, डिफरेंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, बेबी बेबी हो गया, इस तरह की डिफरेंट राइम्स होती है, व्हील्स ऑन द बस हो गया। अब जो राइम्स होते हैं वो अक्सर यही होता है कि बच्चा उसको किस लिए दोहरा रहा होता है, क्योंकि उसकी इमिटेशन या कॉपिंग की स्किल्स डेवलप हुई होती हैं, वो इसलिए दोहरा रहा होता है। राइम्स बहुत ही बेसिक पार्ट है, वो पीछे रह गया। टेबल्स हो गए, टीचर ने और रीडिंग कराना स्टार्ट की तो रीडिंग भी जो है वो भी बार बार रेपिटेशंस और अपने पीछे रिपीट करवाने के बाद ही बच्चे के अंदर डेवलप होती है, तो वो स्कूल में भी पीछे रह गया, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं डेवलप हुई। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे के अंदर डेवलप होना ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सनत में बताती चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कलसूम साहिबा हैं, मारिया नवाब हैं और नाज़मा नवाब हैं, और ये प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है वो मैं आपसे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे लिसनर्स के साथ और जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि CDC में अगर आप कभी भी इस तरह के ऐसे बच्चे को के हवाले से रहनुमाई लेना चाहते हैं जो कि स्पेशल नीड्स के साथ है, तो उसके लिए जो हमारे राब्ते का नंबर है वो है 0320786533 0320786533। ये है जी CDC में राब्ते का नंबर। और ये कहाँ पे फिज़िकली मौजूद है? ये अताउल हक रोड है, वेस्टरिज 1 में, वहाँ पे ये इदारा मौजूद है। और वहाँ पे ये इनका पूरा एक सेंटर मौजूद है जहाँ पे आप बच्चे को लेकर आकर भी वहाँ पे मज़ीद उसको दिखाकर मज़ीद रहनुमाई आप उसके हवाले से ले सकते हैं। जो भी फिर उस बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान और सारी वो चीज़ मालूमात आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो हमारा नंबर है ये हमारे अभी इस वक्त जो फेसबुक पेज पे हमारी वीडियो चल रही है उसमें ये टिकर में भी आपको ये नंबर मिल सकता है। अच्छा मिस सनत, मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपी करने की सलाहियत है वो पैदा की जा सकती है, या जो इमिटेशन का प्रोसेस है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपसे जो भी हम आज यहाँ पे आप वीडियो एक प्ले भी करवाएंगी जिसके बारे में आप बताएंगी कि किस तरह से इस प्रोसेस को जो है वो किया जा सकता है। तो सामाईन और नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये वो वीडियो है जो कि CDC में उन बच्चों के साथ एक्चुअल इस प्रैक्टिस को करते हुए वो किया जा रहा है। बाकी इसके बारे में ब्रीफ करेंगी हमारी एक्सपर्ट मिस जन्नत। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने ये बताया आपको एक रेफरेंस पहले से मैंने दिया था कि ये जो 8 स्टेप्स हैं डेवलप मिस लॉरा ने किए हैं और उन्हीं को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, ये किस लिए ज़रूरी हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। और विद ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर क्या आता है कि बच्चा जो है, जैसे कि आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर बच्चा जो है वो कप के साथ पी रहा है,
ठीक है। तो ये जो पीने का एक अमल है, या इसी तरह से हम खाने का अमल कह सकते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे के सामने प्लेट रखी हुई है, 7 स्पून रखी हुई है, और वो बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा सपोज, लेकिन उसने किसी को खाते हुए देखा तो उसने उस चीज़ को कॉपी किया कि वो खुद भी खा रहा है, हो सकता है वो अपने साथ उसके कोई खिलौना है तो उसको भी वो उसी तरह से खिला रहा हो। तो ये चीज़ जो है ये बच्चा तभी सीखता है जब वो किसी को करते हुए देखता है। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि बच्चा जो है ना एक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉपी करे। किस तरह से? फ़ोन की जगह रिमोट कान से लगा के कर ले, या फ़ोन को ही कान से लगा के तो बातें किए जा रहा है। आजकल तो बहुत वायरल वीडियोस भी इस तरह की देखने में आती हैं कि बच्चा जो है उसने फ़ोन कान के साथ लगाया और अपनी माँ की तरह या बाबा की तरह बातें कर रहा है। इसी तरह से बच्चा जो है वो अखबार अगर सपोज किसी के घर में है और वो डेली देखता है अपने दादा अबू को, अपने वालिद को देखता है कि अखबार पढ़ने का जो पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, वो अखबार किस तरह से लेके बैठते हैं, बच्चा भी जो है वो उसी तरह से अखबार लेके बैठ जाएगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऑल्दो उसको पढ़ना नहीं आता। राइटिंग है, बेशक कुछ भी ना कर रहा हो, उसने अगर अपनी मदर को देखे कि वो कुछ लिख रही हैं तो बच्चा भी उसी तरह से लिखना स्टार्ट कर देता है, या कुछ ना कुछ लेके बैठ जाएगा और अपनी मामा की तरह एक्ट आउट करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चा जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। इसी के अंदर जो है पानी पीने का कॉन्सेप्ट, चाय पीने का, अगर उसने चाय पीते हुए देखा, जैसे इस वीडियो के अंदर भी है कि बच्चा जो है वो चाय का कप जो है वो मुंह के साथ लगा रहा है और पी रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चा जो है वो एक्शंस जो कर रहा होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये टॉयज़ के साथ एक्शंस कर रहा होता है। इसके अंदर जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि फंक्शनल वर्ड्स होना ज़रूरी होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे खा, पी, सो, पढ़, लिख, ये वो वर्ड्स हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आप रोज़मर्रा के मामलात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, एक और मैं इसकी एग्जांपल दूंगी कि कप जो है, या हम कहें कि एप्पल जो है ये एक फंक्शनल फ्रूट, ये फंक्शनल ऑब्जेक्ट है। एप्पल की जगह पे अगर हम घड़ा कह देंगे तो हो सकता है वो कुछ बच्चों के लिए फंक्शनल हो, कुछ के लिए ना हो। एप्पल की जगह पे अगर हम कह देते हैं कि जी ये जो है ये जो है ड्रैगन फ्रूट है या एवोकेडो है, वो हर बच्चे की एक्सेस में नहीं है, उसके लिए फंक्शनल नहीं है। एप्पल उसके लिए फंक्शनल है। तो आपने फंक्शनल वर्ड्स और फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चे की इमिटेशन देखने की कैसी है और वो उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास कम्युनिकेटिव या वर्बल जेस्चर, नॉन वर्बल जेस्चर्स। कम्युनिकेटिव जेस्चर्स कौन से होते हैं? हाय, हेलो, क्लैपिंग, इस तरह के जो जेस्चर्स होते हैं ये वो जेस्चर्स हैं, या पॉइंट कर देना किसी भी चीज़ को, ये वो जेस्चर्स हैं जो कि नॉन वर्बल भी हैं और जो है ना ये इमिटेशन का पार्ट है। बच्चा बाय बाय करना कहाँ से सीखता है? करते हुए देखता है दूसरे बच्चों को, तो जो भी गेस्ट जा रहा होगा कुछ होगा वो हाथ हिलाना शुरू कर देगा। इसी तरह से क्लैपिंग है, वो दूसरे बच्चों को देखता है तो वो खुश होता है तो वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। अक्सर ये चीज़ जो है या आपने बहुत छोटे बच्चों में भी देखी होगी कि लाइक जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, अक्सर टीवी पे कुछ चल रहा है तो वो एक्साइटेड होकर क्लैपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है ये अगर जहाँ पे हम एक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स है उसके बाद हमारे पास ये स्किल डेवलप होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में डेवलप हो, कुछ बच्चों के पास कोई स्किल पहले आ सकती है, कोई बाद में आ सकती है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे को वर्बल इमिटेशन की तरफ लेके जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन हम कहते हैं डिफरेंट आवाज़ें या डिफरेंट एक्शंस जो कि जिसके अंदर आवाज़ इन्वॉल्व तो होती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, उसके अंदर वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। अब जैसे खांसना है आवाज़ तो आ रही है लेकिन क्या वो जो है वो फंक्शनल थी या ऑन स्पॉट ये बार बार कर रहा है बच्चा, किसी को देख के कर रहा है, हो सकता है वो अपने दादा को खांसते हुए देखता हो तो उनको कॉपी कर रहा हो सकता है स्नीजिंग भी उसको फैसिनेट कर रही है और वो फिर छींकने का जो अमल है उसको भी किसी को देख के अच्छू करना स्टार्ट कर दे। इसी तरह से ब्लोइंग है, तो ब्लोइंग के अंदर भी एक क्योंकि आर्टिकुलेटर यूज़ हो रहा है, उसकी एक्सहेल जब वो कर रहा है तो उस टाइम पे जो हवा जो या सांस जो बाहर की तरफ ले रहा है उसके थ्रू वो ब्लोइंग सीख रहा है। तो ये वो स्किल्स हैं जो कि बच्चा देख के सीख रहा होता है, ये इमिटेशन के थ्रू सीखता है। और फिर उसके बाद आते हैं आपके पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या जिनको हम कहते हैं अट्रैक्टिव वर्ड्स। जैसे अब बच्चे ने कोई बात मनवानी है तो प्लीज़ नहीं बोल सकेगा, पीच प्लीज़, इस तरह से बड़ी वो इंटोनेशन ऊपर नीचे करेगा। अगर उसने एक गाड़ी की आवाज़ सुन ली है तो गाड़ी के हो सकता है भुप वो बीप बीप करना स्टार्ट कर दे, वुम इस तरह से करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ गिर गई है तो कहे उप्स या ओ
इस तरह के जो होते हैं कम्युनिकेशन का बिल्कुल इस तरह जिसके अंदर एक्साइटमेंट शो हो रही हो या ऐसे या ऐसी वर्ड हो जो कि पोलाइट लैंग्वेज को भी शो कर रहा हो या एक्साइटमेंट को शो कर रहा हो, जो बच्चे के लिए बेसिकली अट्रैक्टिव हो, तो हमने बच्चे के साथ ये बहुत करना होता है। इसके बाद आ जाती हैं वर्बल रूटीन्स। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे बाहर जाना है तो आपने बाय कहना है या अल्लाह हाफिज़ कहना है। जब कोई अंदर आ रहा है तो उसने अस्सलाम वालेकुम कहना है। बेशक बच्चा सही से नहीं वो वर्ड ऑब्वियसली पहली दफ़ा जब बोलेगा या स्टार्ट में बोलेगा तो वो पूरा अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा, हो सकता है वो सिर्फ हाय कह दे। तो हाय जो उसका है वो किस हद तक फ्रीक्वेंट है और फंक्शनल है, किस टाइम पे उसका कह रहा है, क्या वो सही टाइम है या नहीं है। लाइक अगर वो कहीं कोई बाहर से आ रहा है या वो किसी के घर जा रहा है तभी वो हाय कह रहा है या वो हर वक्त हाय हाय बोल रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि वर्बल रूटीन्स के अंदर आती हैं। इसी के अंदर राइम्स आ जाते हैं कि राइम्स के अंदर कहाँ पे क्लैपिंग करनी है, कहाँ पे हमने अप एंड डाउन का जेस्चर करना है, कहाँ पे हा हा का जेस्चर करना है, कहाँ पे कोई और इस तरह से जेस्चर्स जितने भी आते हैं वो सारे वर्बल रूटीन्स का पार्ट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स वो वर्ड्स जैसे कि मैंने एक्शंस का पहले बताया कि जिस तरह से लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, ये वो एक्शंस हैं जो कि बच्चा कॉपी कर रहा होता है देख देख के। इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे जो हमारी सेकंड वीडियो है वो हम अभी थोड़ी देर में आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो थेरेपिस्ट है उन्होंने बच्चे को कहा है से कार, तो बच्चा उसी को कॉपी करके कह रहा है कार। या जिस तरह से अगर हम पहले वाली वीडियो की बात करें तो उसके अंदर भी अगर बच्चे ने पी पी कहा है तो जो है थेरेपिस्ट ने उसको पानी पी की तरफ लगा दिया कि पानी पी होता है, पी पी, इस तरह से जो फंक्शनल वर्ड है, क्योंकि पी भी फंक्शनल वर्ड हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चा इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है। इसी के अंदर जो है आपकी कार जो है बच्चा क्योंकि फ्रीक्वेंटली देख रहा है, बाहर निकल रहा है देख रहा है, घर के अंदर कार मौजूद है, उसके पास एक खिलौना है जो कि कार का है, टीवी पे वो कार देख रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे को फंक्शनल वर्ड्स की तरफ लाते हैं। फिर आती हैं शॉर्ट फ्रेजेस कि छोटी छोटी फ्रेजेस, आ जाओ, दे दो, कर लो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये बच्चा करना सीख रहा होता है। या आप पूछो कैसे हो तो आगे से कहते हैं ठीक है, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चा फिर वर्बल इमिटेशन के अंदर सीख रहा होता है कि जिस तरह बड़े रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी तरह बच्चा उनको देख के सीखना शुरू कर देता है और आगे लेके चलता है। सही सही। तो यानी कि ये वो तमाम तरीके हैं जिसमें से आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि किन किन तरीक़ों के थ्रू या किन किन स्पेशली जो आपने अलग अलग बताया कि फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, एक्शन बेस्ड किस तरह से होते हैं और उस तरह से, और साथ में हमने वीडियोस भी दिखाई। और सामीन और नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये वीडियोस जो हैं ये स्पेशली वीडियोस जो हैं ये वो वीडियोस हैं जो कि अभी इस वक्त चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के अंदर जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए, इमिटेशन की प्रैक्टिस करते हुए जो एक थेरेपिस्ट प्लस जो स्पेसिफिक जो बच्चा उसके सामने है उसके हवाले से हमने आपको वीडियोस दिखाई हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस जन्नत एक सवाल जो फिर मेरे जहन में दोबारा आता है कि ये तो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की, हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बीइंग थेरेपिस्ट आप इनको किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं ये आपसे सवाल करूँ कि घर में मौजूद जो अफराद होते हैं या घर में जो उस बच्चे के साथ लोग होते हैं वो घर पे रहते हुए बच्चे की इन सलाहियतों पर किस तरह से काम कर सकते हैं, वहाँ पे क्या तरीक़ाकार हो सकता है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप ख़ुद अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा आपके साथ रेपो अपनी बेहतर महसूस करेगा, अपने आप को सेफ़ महसूस करेगा, कॉन्फिडेंट महसूस करेगा आपके साथ, उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। फिर वो ये स्किल्स आपके साथ करना या ये एक्ट आउट करना स्टार्ट करेगा। बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है। तो जब भी बच्चे ने अगर सपोज़ आप एक हम कह सकते हैं कि कल्चरली अप्रोप्रिएट थिंग नहीं है कि बच्चा जो है वो नकलें चढ़ा रहा है किसी बड़े को देख के, उसने ज़ुबान बाहर निकाल दी इस तरह से, तो पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उसको टोक रहे होते हैं। तो टोकने के बजाय इसके कि आप उसको डांटो या उसको मना करो कि आपने ज़ुबान बाहर नहीं निकालनी, आप क्या करो, अगर उसने वही ज़ुबान जो बाहर निकाली है आप उसको ये करके दिखाओ कि आपने टंग अंदर कैसे करनी है, तो वो ये चीज़ आपको देख के कॉपी करेगा। या अगर उसने टंग बाहर निकाली आप उसको आइसक्रीम लिकिंग की तरफ ले जाओ कि आइसक्रीम को या लॉलीपॉप को आप कैसे लिक कर सकते हो उसी टंग के साथ, ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम या लॉलीपॉप अगर नहीं अवेलेबल तो आप घर के अंदर आइस लॉलीज बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि आप पानी लेके उसके अंदर कोई भी फ्लेवर्ड चीज़ डाल के, सपोज़ अगर जेली है या कुछ भी ऐसा है आप डाल के उसको फ्रीज़ कर दें और उसकी आइस लॉलीज बना के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दें। इसके अलावा कप हर घर में मौजूद होते हैं, टॉय सेट्स मौजूद होते हैं। टॉय सेट ना भी हो तो रियल कप लेके बैठ जाएं, चलें जी हम बैठ के पीते हैं, टी पार्टी करेंगे और वो बच्चे के साथ आप पी, अगर बच्चा पी नहीं बोल रहा सिर्फ एक्ट कर रहा है
तो उससे साथ आप वर्ड की बम्बार्डमेंट करें कि ये क्या है, चाय, पी पी पी। अच्छा जी, स्पून और प्लेट लेके बैठे हैं सपोज, खा खा, तो ये जो नम वाली आवाज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के पास ये हो। जिस तरह से अभी जो हमने वीडियो भी देखी थी, वीडियो के अंदर यही था कि बच्चा जो है वो कप मुंह के साथ लगा रहा है और साथ पी पी कह रहा है, तो पी पी के साथ ही थेरेपिस्ट ने क्या किया कि थेरेपिस्ट ने पी की जगह पे पानी पी भी कर दिया, पानी पी पानी पी। तो पानी जो है वो एक फंक्शनल नाउन है और जो पी है वो एक वर्ब है, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, फ्रेज बनेगी। इस तरह से भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। आपने जो बच्चे ने बोला उसको एक्सपैंड भी करना है कि अगर बच्चे ने सिर्फ जेस्चर दिया, हाथ से दो का जेस्चर दिया, तो आप उसको ये भी कर सकते, दे दो तो पेरेंट क्या करे, उसको पहले करके दिखाए किस तरह से कि जो चीज़, या तो उसके कोई बहन भाई साथ हैं तो मॉडल करके दिखा दें कि उसके साथ दो, तो बच्चा दूसरा बहन भाई वो उसके हाथ में, मामा के हाथ में कोई चीज़ रख दे जो मांग रहे हैं। और इस तरह से अगर कोई और नहीं है और आपके पास सपोज ये पेन है और बच्चा जो है वो आपसे यही मांग रहा है, तो आप और साथ यूं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, दो और बच्चे के हाथ पे रख दें, ठीक है। और बच्चा अगर ये भी नहीं कर रहा तो आप उसका हाथ पकड़ के तो दो और फिर वो उसके हाथ में इस तरह से जो है आप ये जेस्चर्स डेवलप कर सकते हैं बच्चे के साथ। और फिर साइड बाय साइड अगर बच्चा जेस्चर्स पे आ गया है तो आप साथ साथ छोटे छोटे वर्ड्स, बहुत बड़े वर्ड्स ना हों, बहुत बड़ी ज़्यादा साउंड्स वाले लंबे लंबे वर्ड्स ना हों, बिल्कुल छोटे, पी खा सो, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, पढ़ लिख, पूरा जुमला मत टारगेट करें, सिर्फ एक वर्ड के ऊपर टारगेट करके तो उसको ले आए। जब वो वर्ड पे आ जाए तो फिर उसको फ्रेज के ऊपर की तरफ ले और इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मिस जन्नत ने बताया कि घर पे इमिटेशन के हवाले से किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स सीडीसी में तो बाकायदा एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि आपके बच्चे के साथ या इस तरह के स्पेशल नीड्स के बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो इन्होंने बताया कि घर पे भी किस तरह से बच्चों के साथ इस इमिटेशन के प्रोसेस को एनहांस किया जा सकता है, मज़ीद प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। सो अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई बच्चा मौजूद है तो आप इजीली उसके साथ घर में भी इस सारी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपका बच्चा जो स्पेशल नीड्स के साथ है वो किसी एक लेवल पे इंडिपेंडेंट फील कर सके और कुछ लर्न कर सके। वक्त हमारे पास क्योंकि लिमिटेड होता है मिस जन्नत, तो मैं चाहूँगी कि आखिर में आप अगर इस हवाले से पेरेंट्स को स्पेशली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, या जो आज हमने जितनी भी डिस्कशन की इस सारे को अगर आप समेटना चाहें, समराइज़ करना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा जो चीज़ें कर रहा है उसको उसके ऊपर अप्रिशिएट करें। जितना ज़्यादा आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसको शाबाशी देंगे, जितना ज़्यादा आप उसकी उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे या उसकी उस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में, बच्चे के कॉन्फिडेंस में, बच्चे की लर्निंग में और बच्चे की इम्प्रूवमेंट में। सही। जितना ज़्यादा अगर बच्चे ने एक दफ़ा ख कह दिया, कार की जगह क कह दिया सिर्फ, तो यस ये कार है, कार, रेड कार, तो ये एक तो आपने एक्सपैंड भी कर दिया कि कार पूरा बोल दिया, फिर उसके अंदर कलर भी ऐड कर दिया, रेड कार। और इस तरह से आपने उस बच्चे ने जो वर्ड बोला है या जो चीज़ बोली है उसको एक्सपैंड करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है ना उसकी जो एक्सपेंशन है, अगर उसने कोई जेस्चर किया है, सपोज जैसे मैंने पहले बात की कि अगर वो दो नहीं कह रहा, सिर्फ हाथ से इशारा कर रहा है, तो आप उसके साथ वर्ड ऐड कर दें, दो। या अगर वो कप के साथ पानी पी रहा है, ग्लास के साथ पानी पी रहा है, तो आप ग्लास जो मुंह के साथ जा रहा है, पानी पी। तो इस तरह से आप वर्ड्स उसको देना स्टार्ट करें ताकि उसको पता हो कि अच्छा जब मैंने पानी पीना है तो पानी इस चीज़ को कहते हैं। बेशक वो अभी नहीं बोल रहा लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो रही है, उसको ये पता चल रहा है कि अच्छा जब मैं ग्लास से कुछ लूँगा तो वो पानी होगा, ये जूस होगा, ये जो भी होगा उसको पीना है, और जब मैं स्पून से कुछ मुंह में डाल रहा हूँ तो उसको खाना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चा इसी तरह से सीखता है कि आप उसको एक्सपैंड करें और लर्न करवाएं। इसके अलावा जब भी बच्चा हो सकता है कि पॉइंटिंग उसने सीखी है, वो उंगली के इशारे से हर चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपने वहाँ पे देखना हो सकता है कि उसको उस टाइम पे कार चाहिए लेकिन उसके सामने जो है वो बॉल पड़ी हुई है और वो पॉइंट किए जा रहा है। आप पहले उसको बॉल दिखाओ कि क्या आया, उसे बॉल चाहिए, और वो फिर भी चीज़ नहीं ले रहा लेकिन वो पॉइंट किए जा रहा है। फिर आपको समझ आ गई है कि जिसको कार चाहिए, तो आप कहोगे क्या चाहिए, कार। इस तरह से आप पहले इस चीज़ का नाम भी बताओ और फिर साथ कहो दो। ये पॉइंटिंग कर रहा है तो कार, और फिर वो चीज़ बच्चे को दे दें।
फ्रस्ट्रेशन बच्चे की डेवलप ना होने दें, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है तो बच्चा खुद ब खुद वो पीछे हटता है, कहता है कि भाई मैंने करना ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं डेवलप होनी चाहिए, ओवर स्टिमुलेट नहीं करना बच्चे को। तो एक हद तक ही बम्बार्ड करें वर्ड्स के साथ, एक हद तक ही इस चीज़ को करें ताकि जो है बच्चे की आपके साथ रैपो बनी रहे, वो मोटिवेटेड रहे आपके साथ काम करने के लिए, या आपके साथ वो इंजॉय करे काम करने को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मिस जन्नत हैदर कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आई और हमने स्पेशली बात की कि क्या वो ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, कि क्या वो ऐसे तरीक़ाकार हो सकते हैं जो कि बच्चे की ये वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनकी वर्बल इमिटेशन के लिए, या वर्बल जो उनका कॉपी करने का स्टाइल है, या कॉपी करने की जो उनकी सलाहियत है उसमें मुआवन साबित हो सकते हैं। और आपने इसमें बहुत ही डिटेल्ड हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है फिर बात कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए सामीन और नाज़रीन मैं आपसे कहूँगी कि हम आपको आज के प्रोग्राम से कहते हैं कि अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।